अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। दोस्तों, ये वाला सेक्शन जिससे हमने कल पलटी लगाई थी, आज सुबह सुबह ही हमने इसे उठा लिया और चॉप करके इन 5 शीट्स पे बिछा दी है। दोस्तों, हमारे मुल्क में फार्मिंग मुश्किल तो है ही, जानवरों को संभालना, उनके चारे का इंतज़ाम करना, लेकिन परेशानी उस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब आपका कोई जानवर बीमार हो जाता है। और बकरियों में तो ये चलता ही रहता है, एक ठीक होती है दूसरी बीमार हो जाती है, तो ये ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ हो जाता है। एक तो आप सारा दिन मेहनत करते हैं, ये हे बनाते हैं, पानी भरते हैं, सारा दिन सफाइयाँ करते हैं, वो तो ठीक है, वो तो ज़रूरी है। उस वक्त आपकी टेंशन मज़ीद बढ़ जाती है और आप डिसार्ड हो जाते हैं जब एक जानवर सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है। अभी एक बकरी ठीक हुई आपके सामने और ये देखें, ये किड है एलिज़ाबेथ, ये देखे किस तरह खड़ी है उदास। तो यकीनन इससे कोई ना कोई मसला है। अब ये छोटा सा बच्चा, इससे मुझे अलहदा बांधना पड़ेगा। अगर मैं बांधूंगा तो ये रोएगी, रस्सी तुड़ाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर जानवर बीमार हो, सेहतमंद रहे तो कोई इशू नहीं है। तो देखें ये किस तरह खड़ी है। यहाँ तो इससे बुखार है, यहाँ इसके मैदे में कोई प्रॉब्लम है। अभी हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बकरियों में दोस्तों यही है, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होती हैं, ख़ासकर हमारे को प्रॉपर फूड नहीं होती है, जिसकी वजह से आप कह लेंगे स्टोमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं। कि आजकल गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं फूड की वो तो पूरी नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ चारा वगैरह दे दिया, वो भी कभी अच्छा मिल गया कभी ख़राब मिल गया। ना वाइटामिन्स हैं, ना मिनरल्स हैं, ना प्रोटीन है। इस तरह के जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी है, तो फिर इस तरह के केसेस तो आते ही रहते हैं, ये तो लाजमी है। फिर टेम्परेचर इसका चेक किया दोस्तों, बुखार वगैरह तो नहीं है इसे। एक तो हल्की सी खांसी लगी हुई है इसे, और दूसरा इसे कॉन्स्टिपेशन है मेरे ख्याल से। तो अभी मैं इसे सिकीलेक्स के ड्रॉप्स दूंगा और साथ में इसे खांसी के लिए कोई टाइलोपिन वगैरह लगाऊंगा, एंटीबायोटिक, ताकि इसकी खांसी मज़ीद ख़राब ना हो। एक ये फीमेल है दोस्तों, अभी इसको चेक किया है और ये देखें 104.2 बुखार है। इससे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मेंगने अभी इसने की है, लेकिन ये दांत जो है पीस रही है अपने, जिसका मतलब इससे पेन है और बुखार 104. तो अभी इसका भी मैं इलाज करने लगा। ये दोनों ही बहनें हैं दोस्तों, और देखें ये सामने इसकी माँ है, किस तरह अपनी बेटी के साथ बैठी हुई है, गर्दन उसके ऊपर रख के। दूसरी बेचारी बीमार है, काफ़ी वीक हो गई, आप देख सकते हैं। अभी ये भी अपनी माँ के पास बैठने लगी है। तो आज दोस्तों इस बाड़े में 3 बच्चे इकट्ठे बीमार हो गए हैं। एक को बुखार है, एक को खांसी है और एक को कॉन्स्टिपेशन। बच्चों में दोस्तों खांसी का फ़ौरन ट्रीटमेंट करना पड़ता है और पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वरना इन्हें निमोनिया भी हो सकता है। तो जिन जिन को खांसी है, मैं 3 दिन उन्हें लगातार एंटीबायोटिक लगाऊंगा। और ये जो कॉन्स्टिपेशन वाली है, इसे सुबह दोपहर शाम में ये ड्रॉप्स दूंगा सिकीलेक्स के, और नज़र रखूँगा जब ये जुगाली मारना शुरू कर देगी, इसका मतलब है ये ठीक हो गई है। तो आज थोड़ा रेस्ट डे था, मैंने सोचा रिलैक्स करेंगे, लेकिन आज ये देख लें इकट्ठे 3 बच्चे बीमार हो गए। तो अगर आपने बकरियां रखी हैं तो फिर सुकून भूल जाए, या बकरियां रख लें या सुकून कर लें। अब इन पे नज़र रखनी पड़ेगी, इन्हें देखना पड़ेगा, जब तक सही नहीं हो जाती उनका ख्याल करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े जानवर अगर दोस्तों बीमार हो जाए, बड़ी बकरियां, तो आप उन्हें अलहदा बांधते हैं और उन्हें आप ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि ये ठीक हुई या नहीं। अब छोटे बच्चों को हम बांध नहीं सकते, और हमारे पास कोई अलहदा सेक्शन भी नहीं है जिसमें हम इन्हें अलहदा छोड़ दें, और अभी ये बड़ा मसला बन जाता है, इनका पता नहीं चलता कि ये सही हुए हैं या नहीं हुए। तो अब एक यही है इसका आइडिया कि भाई अगर जो कॉन्स्टिपेशन वाली है उसने जुगाली मारनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब वो ठीक है। ये बेचारी देखें, ये टेम्परेचर वाली है, किस तरह उदास खड़ी है, फ़ौरन ही उदास हो जाते हैं ये। इसका मैं इंशाल्लाह दोपहर को दोबारा टेम्परेचर चेक करूँगा, उम्मीद है कि ये कम हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ी देर तक हल्की से जुगाली स्टार्ट कर दी इसने अभी से ही। बड़े नाजुक हैं बेचारे, फ़ौरन ही मुरझा जाते हैं बिल्कुल ये यार। तो दोस्तों, जानवर का बीमार हो जाना बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि इलाज भी हमने बस तुक्के लगाने होते हैं। इसलिए हल्की फुल्की जो बीमारी है उसकी तो खैर है, अल्लाह करे वो तो कवर हो जाती है, लेकिन कोई सीरियस कोई कॉम्प्लिकेशन बन जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर कहीं इधर भागना पड़ता है, उधर भागना पड़ता है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसका ट्रीटमेंट। तो अल्लाह सीरियस केसेस से बचा के रखे, हल्की फुल्की बीमारी तो फिर आती रहती है।
आज फिर शाम हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पहले तो दोपहर के वक्त 1-1.5 घंटा आँख लग जाती थी, लेकिन अभी पंखे की हवा इतनी गर्म होती है कि नींद ही नहीं आती है। सुबह के टाइम हवा ठंडी होती है पंखे की, लेकिन सुबह के टाइम काम होता है। तो इस सेक्शन में दोस्तों जो 3 बच्चे बीमार थे सुबह, 2 का तो इतना सीरियस केस नहीं था जिन्हें बुखार था और खांसी थी, उनको मैंने दोपहर को चेक किया। जिसको बुखार था वो तो ठीक हो गई थी बच्ची, लेकिन जो टेंशन वाली बात थी वो ये एलिज़ाबेथ का केस था, इसे कॉन्स्टिपेशन हुई थी। तो दोस्तों जब से वो एक बकरी और एक छोटी फीमेल थी जो हमारी, वो मैदे के प्रॉब्लम की वजह से जब से वो फौत हुई हैं, तो किसी जानवर को भी मैदे का केस बनता तो मुझे बहुत टेंशन बन जाती है, बहुत परेशानी बन जाती है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैदे का प्रॉब्लम ही है मेन जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है अगर वो बिगड़ जाए तो, वरना बुखार हो गया इस तरह की चीज़ें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक हो जाती हैं। मैदे की वजह से 2 मोर्टेलिटीज़ हुई हैं हमारे फार्म पे, तो इसलिए अब किसी जानवर को प्रॉब्लम बनता है मैदे का तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। तो ये बैटरी अपनी मदर के पास सिकिलेक्स, इससे मैंने दोपहर को भी ड्रॉप्स पिलाए थे पानी में मिक्स करके, लेकिन फिर मैंने अभी 1-1.5 घंटा पहले इसे राधा बांधा है और इससे मैंने दिया है जी IV किया है हैपासेल थोड़ा सा 2.5 ml और साथ में डाला साइनो को थोड़ा सा 8 cc। तो कॉन्स्टिपेशन तो इसकी ओपन होगी, इसने मेंगनियाँ की हैं, फिर मैंने इसे छोड़ा, इसे मैंने राधा बांध दिया था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ना थोड़ी सी जैसे मुरझाई हुई है और खुश नहीं है। तो अभी मैंने चटनी मंगवाई है, चटनी में इसे दूंगा ताकि इसके मुंह का जायका बदले, थोड़ी सी इससे भूख वगैरह लगे। मेन प्रॉब्लम दोस्त इसका कॉन्स्टिपेशन का था, मुझे लड़के ने आके बताया जी कि इसकी कॉन्स्टिपेशन ओपन हो गई और मैंने सूखा सांस लिया है। तो अभी इसे भूख वगैरह जो नहीं लग रही है, इंशाल्लाह वो चटनी में दूंगा इसे 1-2 दिन, उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। इस सेक्शन में दोस्तों हमारे ये एक ड्रेन है और उसके ऊपर ये स्लैब पड़ी हुई है जिसमें के दरारें पड़ चुकी हैं, तो ये भी काफ़ी डेंजरस था। मैंने सोचा कि कहीं कोई बकरा ही ना ड्रेन हो जाए, तो हमने आज खुद ही स्लैब बनाई है घर में ही इधर फार्म पे, तो आपको वो दिखाता हूँ मैं। हमारे ये जो लड़के हैं, दूसरा भाई असलम भाई हैं, जो वो मिस्त्रियों के साथ काम करते रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने श्योरिटी दी है कि जी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा स्लैब और बड़ी अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी और कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। तो मैंने उनकी बात का यकीन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनाई है। दूसरे लड़के ने भी बताया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने अपने चैनल का भी नाम लिख दिया है, टेढ़ा मेढ़ा साई। आप देख सकते हैं क्रेजी फॉर गॉड्स, एक तरफ लाइक सब्सक्राइब और दूसरी तरफ भी लिखती है। तो जो तो नए आए हैं भाई वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और जिन्होंने वीडियो देखी है वो लाइक भी कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक प्लीज़ कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स अपने लाजमी दीजिएगा, और चैनल को जो भाई नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।